आर केबल्स लिमिटेड ये एक कंपनी है जो कि केबल मार्केट में काम करती है, जिसके वायर्स वगैरह बनाते हैं और काफ़ी रिनाउड नेम है, मतलब एक ब्रांड नेम बना हुआ है इस कंपनी का और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है ये नाम। सो ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है जो कि मेन लाइन आईपीओ है। अब साथ में इसने इन्होंने जो फैंस एंड लाइट्स भी बनाना चालू कर दिया है। तो केबल बिजनेस में तो पहले से थी, जिसको अगर ब्रांड नेम देते हैं आर केबल नाम से ब्रांड नेम था, और साथ ही इन्होंने अभी फैंस एंड लाइट्स बनाना चालू कर दिया है लुमिनस फैंस के साथ में, क्योंकि इन्होंने लुमिनस वाली जो सेगमेंट था जिसमें वो फैंस एंड लाइट्स बनाते हैं उस सेगमेंट को खरीद लिया और रिसेंटली अभी खरीदा है। तो मैं अब आज के दिन वायर्स केबल्स एंड ये फैंस एंड लाइट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इन्हीं के साथ में कंपनी पैसे उठाने चाह रही है स्टॉक मार्केट से और अपना आईपीओ लेके आई है जो कि 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा। और स्टॉक का जो प्राइस रखा है इन्होंने 1035 रुपये रखा है, काफ़ी महंगा लग रहा है। मतलब प्राइस को देखते हुए महंगा लग रहा है, क्योंकि यूजुअली जो आते हैं आजकल नए आए हैं वो 100 200 150 इनके आसपास आ रहे हैं, बट इन्होंने थोड़ा ठीक है। और साथ ही साथ जो एक आपको आईपीओ की लॉट साइज के लिए 14,490 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। ये जो कंपनी है ये आईपीओ के थ्रू 1964 करोड़ रुपए उठा रही है, उसमें से सिर्फ 180 करोड़ रुपीज ही कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं और प्रमोटर ग्रुप के जो लोग हैं वो सब मिल के थोड़े 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 करके शेयर्स बेच रहे हैं यहाँ पर। और इस आईपीओ के आने के बाद में जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में कंपनी की जो मालिकाना हक रह जाएगा वो 62% रह जाएगा, इससे पहले 66% था। सो देखा जाए तो यहाँ पर इतना ज़्यादा भी मालिकाना हक वो अपना रिड्यूस नहीं कर रहे हैं आईपीओ के बाद में भी। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखते हैं कि इस आईपीओ को लेके आने का जो लॉजिक लग रहा है यहाँ पे क्लियरली कि उनको खुद के शेयर्स बेच के यहाँ पर पैसे उठाने थे, मतलब प्रमोटर्स को अपने शेयर्स निकालने थे। कंपनी में पैसों की जरूरत थी नहीं यहाँ पर ऐसी कुछ खास, जैसे कि यहाँ पर आईपीओ को देखते हुए लग रहा है प्रथम दृष्टिया। तो अगर ऐसा जब केस होता है जहाँ पर प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेचने की कोशिश करते हैं तो वो हाईएस्ट जो वैल्यूएशन हो सकती है जो कि अप्रूव होती है सेबी और जो अंडर राइटर्स होते हैं उनके द्वारा अप्रूव की जा सकती है, उस हाईएस्ट वैल्यूएशन के ऊपर लेके आने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पर कुछ ज़्यादा क्रीम बस्ती नहीं है, यूजुअली देखा गया है। सो अगर इसको आईपीओ को हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं आगे फ्यूचर में, जैसे कि फाइनेंशियल्स को एक बार देख लेते हैं, उसको पी पीबी को फिर कंपेरिजन करके देखेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पाएंगे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू टाइम के साथ में बढ़ रही है और रेवेन्यू जो है वो अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे तो पिछले 3 साल के अंदर में रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा हो गया, मतलब सेल अच्छी खासी हो रही है। और यहाँ पर जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो नहीं बढ़े हैं, मतलब सेल बढ़ गई है बट प्रॉफिट्स नहीं बढ़े हैं, जो कि उसी स्पीड से जिस स्पीड से सेल हो रही है। इसका मतलब कंपनी कम मार्जिन के अंदर भी माल बेचने की कोशिश कर रही है, अपने आप को कम से कम मेंटेन रखने की कोशिश कर रही है, सेल्स को मेंटेन, ताकि मार्जिन कम करना पड़ जाए ठीक है बट सेल्स कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कंपनी की जो बोरोइंग्स होती हैं वो भी आज के दिन 515 करोड़ के आसपास में बैठी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा इसी की बेसिस के ऊपर प्रथम दृष्टया हम पी और पीबी रेशियो को देख लेते हैं, बाद में फिर हम थोड़ा सा आगे और चर्चा करेंगे। सो अगर इसी डेटा के बेसिस के ऊपर में और आईपीओ लिस्ट होने के बाद में क्या पी और पीबी रेशियो रह सकता है, क्योंकि अभी जो पी और पीबी रेशियो है वो आईपीओ लिस्ट होने से पहले के डेटा की बेसिस पर है। आईपीओ लिस्ट होने के बाद के डेटा की बेसिस के ऊपर भी हम पी पीबी रेशियो निकालेंगे, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे जो स्टॉक मार्केट में और लिस्टेड कंपनी उनके साथ में है, राइट। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पी और पीबी रेशियो निकालने का ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पर 57 का आ रहा है, मतलब 58 का आ रहा है, 57 58 का इसका मतलब आर केबल का आईपीओ लिस्ट होने के बाद में। वो किस बेसिस पर निकला, क्योंकि कंपनी 180 करोड़ ही कंपनी के पास में जाने वाली है, जिसमें 136 करोड़ से लोन चुकाने वाली है इतने रुपयों का, और लोन जो है यहाँ पे 515 करोड़ का। तो हम लोग मान के चलते हैं कि कंपनी एक साल के अंदर में 10% इंटरेस्ट दे रही है, जो कि ये आईपीओ के बाद में वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट पे नहीं करेगी वो कहाँ ऐड होगा, वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब ऐड होगा, राइट। और वो इन्वेस्टर्स के पैसों में ऐड होगा, जो उनकी इनकम में ऐड होगा, राइट। तो वहां से पी रेशियो सुधर जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि 13 करोड़ से और सुधर जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो पी रेशियो है उसके बाद में जो अर्निंग्स है 202 करोड़ के हिसाब से हम लोगों ने पी रेशियो निकाला है, तो वो 57 58 का आ रहा है। तो हम लोग एक बार कंपेयर करके देखते हैं। जो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का जो पी रेशियो है 32 का है, इसका कितना आया 57 का था। के ई आई का अगर हम लोग देख लेते हैं तो वह 47 का, अगेन महंगा। पोली कैब का देख लेते हैं 53 का, अगेन महंगा। मतलब और ये वी गार्ड से सस्ता है, मतलब कमाई कर रही है वी गार्ड जो कंपनी है इसके मुकाबले अच्छी कर रही है, बाकी जो और मेन लोग दिग्गज जो कंपनी है उनके मुकाबले कम कमाई कर रही है, जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस मांगा जा रहा है हमसे उसके मुकाबले देख रहे हैं, मतलब ज़्यादा महंगा प्राइस लेके आए हैं कमाई के हिसाब से कंपटीशन में देखते हुए। सेकंड हम लोग पीबी रेशियो को भी एक बार देख लेते हैं, जो कि पीबी रेशियो कितना हो जाएगा। कंपनी के पास में 180 करोड़ सी जाने वाले हैं, तो 180 करोड़ मतलब लोन पे कर देंगे तो फिर बचेगा कुछ नहीं। तो पीबी रेशियो में हमें आफ्टर द लिस्टिंग एंड बिफोर द लिस्टिंग इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने पीबी रेशियो निकालने का ट्राई किया यहाँ पर, जो कि आ रहा है 8.5 का, जो कि हम कंपेयर करके देख लेते हैं। फिनोलेक्स के साथ में महंगा है, के के साथ में ठीक है नॉर्मल वहीं पर है, और पॉलीकैब के साथ में सस्ता है, वी गार्ड से महंगा है। तो यहाँ पर हमने देख पा रहे हैं कि पीबी रेशियो तो नॉर्मली वहीं पर है, बट पी रेशियो नॉर्मली बहुत महंगा है, मतलब मार्केट में जो कंपनी है वो अच्छा कमा रही हैं
आईपीओ वाली कंपनी से, और वैल्यूएशन के वाइज ठीक है, ठीक ठाक वहीं पर है। बट हम लोग अगर जब कंपटीटर्स के साथ में रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको एक कंपनी देखने को मिली फिनोलेक्स केबल्स, जो कि पी रेशियो में भी अच्छी है और पीबी रेशियो में भी अच्छी है। और नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ और चेक कर रहे थे कि कंपनी का अगर पी पीबी रेशियो अगर महंगे साइड में ही है तो इसका मतलब वो नेट मार्जिन अच्छे कमा रही है जो कंपटीशन में कंपनियां हैं उनके मुकाबले, तभी तो इतना महंगा, क्योंकि तभी तो वो उस चीज़ को वो कर पाएंगे कि वेरी मतलब जस्टिफाई कर पाएगा कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर लेके आए। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो फिनोलेक्स केबल्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो इसको बोलते हैं नेट मार्जिन, जो कमा पा रही है, जितना सेल कर पा रही है नेट मार्जिन, सो नेट मार्जिन यहाँ पे फिनोलेक्स केबल का आ रहा है वो लगभग 10% से भी ज़्यादा का आ रहा है। के का अगर नेट मार्जिन हम लोग देख लेते हैं तो ये आ रहा है लगभग, अगर 69 तो 7-8%, 6-7% के आसपास में आ रहा है। पॉली कैब का देख लेते हैं एक बार। पॉली कैब का 141, और ये यहाँ पर अगेन ये भी 7 के आसपास में आ रहा है। और वी गार्ड का ये थोड़ा सा मतलब कितने के है, 5 के आसपास में आ रहा है, 4 के आसपास में आ रहा है, 4 साढ़े 4 के आसपास में। तो यहाँ पर अगर आर केबल का हम लोग जो कि नेट मार्जिन देख लेते हैं वो आ रहे हैं लगभग 3.5-4 के आसपास में। 3.5-4 पर मतलब कमाई भी अच्छी नहीं कर रही है, फिर वैल्यूएशन इतनी ऊपर क्यों? तो इसका मतलब हमें प्रथम दृष्टिया देखते हुए 3 चीज़ों के बेसिस के ऊपर नज़र आ रहा है कि एक तो इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जो प्रमोटर्स हैं वो खुद बेच रहे हैं। दूसरा, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उनके मुकाबले पी और पीबी रेशियो महंगे की साइड में ही है। तीसरा, कमाई भी अच्छी नहीं कर रही है इतनी, मतलब उनके कंपैरिजन में। तो हमें लिस्टिंग गेन्स की यहाँ पर उम्मीदें बहुत कम हैं। साथ ही साथ अगर लिस्टिंग होने के बाद में भी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा स्टॉक, उसकी भी उम्मीदें कम है। हमें डाउन टर्न में ही जाने की ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर दिख रही हैं अब तक जो डेटा हमने देखा है उसके बेसिस पर, कि जो है स्टॉक आने वाले टाइम में और नीचे ही हमको और सस्ते में मिल सकता है। राइट। बाकी कंपनी अच्छी कमा रही है, कंपनी का ब्रांड नेम है, कंपनी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, सो सेल हो रही है, वो दिक्कत नहीं है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। बट आज के दिन जो वैल्यू मांगी जा रही है वो ज़्यादा मांगी जा रही है कॉम्पिटिटर्स के, जो मार्केट में जो ऑलरेडी कंपनियां हैं उनके शेयर्स के मुकाबले। राइट। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और डीप में स्टडी करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो कौन बेच रहे हैं शेयर्स। तो यहाँ पर आप हम लोग देख पाएंगे कि प्रमोटर खुद बेच रहे हैं, प्रमोटर ग्रुप के लोग बेच रहे हैं, और इन्वेस्टर्स भी बेच रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे मिक्स में बेचा जा रहा है। सेकेंडली, कंपनी कौन कौन से सेगमेंट में काम कर रही है और कितनी कैपेसिटी के ऊपर आज के दिन काम कर रही है। तो लगभग कंपनी के पास में और कैपेसिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटी ज़्यादा है, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी का कम हो रहा है। तो लगभग 69% जो वायर्स केबल्स हैं वो 60-70% के आसपास में कैपेसिटी के ऊपर ही फैक्ट्रीज काम कर रही हैं और प्रोडक्शन कर सकती हैं अभी भी। इसका मतलब कंपनी के पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी है, बट अभी मार्केट में काफ़ी बड़ा है। सो यहाँ पे स्कोप है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। राइट। कंपनी की आज के दिन कोई सब्सिडरी वगैरह नहीं है। कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है जो कि बांग्लादेश की कोई कंपनी है उसके साथ में, मतलब बांग्लादेश में भी सेल करती है। सो मोस्टली वहाँ पर जो सेल हो रही है वो वायर्स की नहीं, वो लाइट्स की ज़्यादा हो रही है। राइट। और वहाँ पे जॉइंट वेंचर में काम करती है। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि जब वहाँ उस देश की कंपनी के साथ में मिलके ये कंपनी और वो कंपनी दोनों मिलके एक कंपनी दूसरी खड़ी करती हैं और बाद में वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो दोनों देशों के अंदर में टेक्नोलॉजी का और मार्केट का कॉम्बिनेशन होके सेल होती है। जैसे कि हीरो होंडा हुआ था, होंडा हीरो यहाँ की कंपनी थी, होंडा बाहर की थी, दोनों ने आपके यहाँ पे जॉइंट वेंचर हीरो होंडा बनाया और यहाँ पे सेल की गाड़ियाँ। सो मार्केट यहाँ का, टेक्नोलॉजी जापान की। ठीक है, छता वो अच्छा चला काम, अभी भी चल रहा है। होंडा अलग होगी, वो बात अलग है। उसी के साथ में अगर हम लोग ने बात की लुमिनस फैंस, तो यहाँ पे 2022 में ही इन्होंने इस कंपनी को खरीदा, लुमिनस फैंस एंड लाइट्स को एक्वायर किया है। सो 2022 के बाद में ही ये काम कर रही है, मतलब फैंस एंड लाइट्स के अंदर, उससे पहले सिर्फ वायर्स में ही काम कर रही है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, डीप के अंदर में समझने का ट्राई करते हैं, तो आज के दिन कंपनी के ऊपर में इतना कोई लिटिगेशन वगैरह है नहीं, मतलब केस वेस कुछ खास चल नहीं रहा है यहाँ पर। हाँ, कंपनी ने केसेस कर रखे हैं, कंपनी ने 32 केसेस कर रखे हैं, जिसके अंदर 46 करोड़ रुपए कंपनी को मिल सकते हैं, और कंपनी के ऊपर 7 केसेस हो रखे हैं जो कि 6 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। कंटिजेंट लाइबिलिटी है, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं तो मेनली यहाँ पर सर्विस टैक्स का डिमांड हो सकता है, जो कि, और इनकम टैक्स डिमांड, सेल्स टैक्स, लेबर लॉज, और चैनल फाइनेंसिंग गारंटीज। चैनल फाइनेंसिंग गारंटीज होती है जिसमें जो बिचौलिए होते हैं, मतलब सप्लाई चेन के अंदर में जो बिचौलिए होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, वो हो गया, और भी हो गए बीच में जितने भी, जो कि एंड कस्टमर तक पहुंचाते हैं प्रोडक्ट को कंपनी से लेके, उनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा चल रहा है गड़बड़। फ्यूचर के अंदर में सेल अच्छी कर सकती है, बट रिसेंटली जिस हिसाब से कंपनी प्राइस लेके आई है वो बहुत ज़्यादा है, और इस प्राइस के ऊपर में मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। हाँ, और कंपनियां मार्केट में हैं जो इससे बेटर हैं, अगर आपको करना ही है तो फिनोलेक्स केबल्स एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ब्रांड है, अच्छी सेल कर रही है, जो कि इससे काफ़ी सस्ते में अवेलेबल है और मिल रही है हमें। तो अगर करना ही है तो उसमें कर सकते हो, बाकी इसमें मुझे कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा है। फाइनली, सी यू टुमारो।